नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। कारो 2020 यानी कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 ये हर कंपनी पर लागू होता है, यहाँ तक कि फॉरेन कंपनीज पर भी लागू होता है। लेकिन कुछ कंपनीज को कारो 2020 से छूट मिली है। वो कंपनीज हैं: पहला, बैंकिंग कंपनी; दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी; तीसरा, सेक्शन 8 कंपनी; चौथा, 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी; और पांचवा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ना सब्सिडरी हो ना होल्डिंग हो किसी पब्लिक कंपनी की। साथ ही 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। पहली कंडीशन, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम या बराबर हो बैलेंस शीट डेट पर। दूसरा कंडीशन, बोरोइंग्स किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 1 करोड़ से कम या बराबर हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। और तीसरा कंडीशन, टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग डिस्क्लोज्ड ऑपरेशंस 10 करोड़ से कम या बराबर हो जैसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर एप्लीकेशन मनी, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस माइनस होते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ईज ऑफ रिजर्व्स और फॉरफिटेड रिजर्व शेयर्स का पेड अप अमाउंट से में प्लस होता है। बोरिंग्स में लोन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू माइनस होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट एक्रूड एज वेल एज ड्यू प्लस होता है। रेवेन्यू कैलकुलेशन में एडवांस रिसीव्ड और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी माइनस होते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कारो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लागू नहीं है सिवाय एक स्पेसिफिक पैराग्राफ 3 सब क्लॉज 21। अब बात करते हैं स्मॉल कंपनी की डेफिनीशन के बारे में। स्मॉल कंपनी की वो होती है जो पब्लिक कंपनी ना हो और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा ना हो और टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 40 करोड़ से ज़्यादा ना हो। ध्यान रहे, स्मॉल कंपनी ना तो होल्डिंग हो सकती है और ना ही सब्सिडरी हो सकती है किसी भी कंपनी की। तो दोस्तों, ये थी कारो 2020 की एप्लीकेबिलिटी की पूरी कहानी। क्या आप चाहोगे कि मैं अगला हिस्सा यानी कारो 2020 क्लॉजेस की पूरी सीरीज़ इसी तरह बनाता रहूँगा?